हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू हेल्थ। आज हम लोग एक्सरसाइज में बैक का एक्सरसाइज करेंगे, मेनली अपर बैक का। अपर बैक का जो मसल्स है, थाई मसल्स के बाद सबसे बड़ा मसल्स है और बैक का मसल्स लोग इग्नोर करते हैं, जो कि इग्नोर नहीं होना चाहिए। इसका एक्सरसाइज सप्ताह में एक दिन ज़रूर से ज़रूर करें। और बैक के मसल्स का एक्सरसाइज इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं किया जाए तो हमारा शरीर जल्दी ही आगे झुक जाएगा। अब बैलेंस इस तरह से सीधा खड़ा होने में उम्र बढ़ने के अनुसार दिक्कत होगी। बैक मसल्स का जो फंक्शन है वो किसी भी चीज़ को खींचते हैं जब हम लोग दोनों हाथ से या एक हाथ से भी, तो उसमें बैक मसल्स का काम आता है। और जो हम लोग पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें चेस्ट के मसल्स का काम आता है। तो इसका जितना भी हम लोग पुलिंग एक्सरसाइज करेंगे वो होगा बैक का, और जितना भी पुशिंग एक्सरसाइज करेंगे वो होगा चेस्ट का। तो चेस्ट का हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग बैक का देखते हैं। तो बैक का सबसे पहला एक्सरसाइज जो है चिन अप है। चिन अप एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तरह का एक रॉड चाहिए जिसमें कि हम लोग लटक सके। और ये स्क्वाट केज में होता ही है, अलग अलग जिमों में अलग अलग तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग, जो लोग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए, जब भी हम लोग वार्म अप करें ना, तो सबसे पहले इसमें लटकने की कोशिश करें। जितना देर तक हम लटक सकेंगे इस तरह से वो लटकेंगे। 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 2 मिनट तक हम लटकेंगे और लटकते लटकते बीच बीच में इस तरह से करें। अगर जिन लोग को इतना ऊंचा नहीं हो पाता है वो इस तरह से करेंगे। फिर जब इस तरह से होने लगेगा तो फिर हम लोग एक हाथ पर इस तरह से लटकेंगे, जितना देर लटक सके इस तरह से। फिर दूसरे हाथ से इसी तरह से इसको पुल करने की कोशिश करेंगे। पुल हो चाहे नहीं हो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। इस तरह से 1 आध महीने करने के बाद धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे एक पुल अप करने का, ये जितना भी हो जाए। इस तरह से करते करते 1 महीने के अंदर ज़रूर होने लगेगा। और इसको जब भी हम लोग एक्सरसाइज का वार्म अप करेंगे ना, तो पहले ज़रूर से ज़रूर लटकेंगे इस तरह से। और लटकते लटकते ही हमें बैक के मसल्स में ताकत आ जाएगा और एक्सरसाइज इसका होने लगेगा। और अब उन लोगों के लिए जो लोग इसको कर लेते हैं, इसका हम लोग 4 सेट करेंगे। 8 से 10 रिपीटिशन, 4 सेट। और इसमें 4 ग्रिप से होता है। तो ये वाइड ग्रिप है, ये इस तरह से। ये शॉर्ट ग्रिप है। फिर इसमें ये सुपिनेशन पोजीशन में भी किया जाता है। तो इसका हम लोग 4 सेट करेंगे, 8 से 10 रिपीटिशन का। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन है। इसके लिए हम लोग पुलिंग मशीन में वी हैंडल एक लगाएंगे और शॉर्ट ग्रिप में इसको करेंगे। पहले ये वी हैंडल लगा करके हम लोग बैठ जाएंगे। और ये श्योर होइए कि यहाँ पर जो हम लोग का जांघ का जो मसल्स है या जांघ जो है वो इसमें फंस जाए। नहीं तो हम लोग का क्या होगा कि जब भारी वजन उठाएंगे तो इस तरह से खींचा जा सकते हैं, जांघ भी खींचाएगा, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको पुल करके चेस्ट पर लाएंगे इस तरह से, और फिर धीरे से छोड़ेंगे। पुल तेज़ी से करेंगे और ये धीरे से छोड़ेंगे। ये इसका 10 से 12 रिपीटिशन एक सेट में करेंगे और वजन बढ़ाते जाएंगे ईच सेट में। देखिए ये लाइट पुल डाउन इसको कहते हैं। इसका 3 सेट करेंगे वजन बढ़ाते हुए। और अब इसका फिर 3 सेट वाइड ग्रिप में भी करेंगे।
वाइड ग्रिप करने के लिए इसमें इसका रॉड लगाएंगे और इसको वाइड पकड़ेंगे और फिर ये चेस्ट पर लाके हल्का सा पॉज देंगे और फिर इसको धीरे से रिलीज करेंगे। कुछ लोग इस तरह से कर, ये रॉन्ग है, इस तरह से खुद ही नहीं उठ जाइए, ये और पूरा भी एकदम नहीं छोड़ देना। एक सेट के दौरान जो मसल्स का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पूरी तरह से टेंशन में रहना चाहिए। यहाँ लाके हल्का सा पॉज, फिर धीरे से रिलीज, तेज़ी में पुल, तेज़ी में पुल, फिर हल्का सा पॉज और फिर ये रिलीज। ये भी 10 से 12 रिपीटिशन लगाएंगे बढ़ते हुए वजन से। बैक के नेक्स्ट एक्सरसाइज में टी बार रोज है। टी बार रोज को परफॉर्म करते हुए काफ़ी लो बैक की इंजरी होती रहती है, इसलिए मैंने इसका एक नया जुगाड़ निकाला है। या ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। इसके लिए हम लोग एक बेंच पर इस तरह से इंक्लाइन कर देते हैं बेंच को और उस पर इस तरह से लेट जाएंगे, जिसमें कि चेस्ट बाहर निकला हुआ रहेगा और ये जो है रॉड बेंच के ठीक बीचों बीच रहेगा। एकदम बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है टी बार का रोज की तरह। इसका एक मशीन भी आता है, लेकिन जिन लोगों के पास मशीन नहीं है टी बार रोज का, वो इस तरह से कर सकते हैं। और ये बैक के में जो रोम्बॉइड मसल्स होता है उसका एक्सरसाइज है। पहले इसको हम लोग एक हाथ से इस तरह से पकड़ते हैं रॉड को, ग्रिप वही रहता है शोल्डर विड्थ से हल्का सा ज़्यादा चौड़ा, और उसको इस तरह से पकड़ते हैं प्रोनेशन ग्रिप में। और फिर हेड हम लोग इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखते हैं, इस तरह से नहीं झुकाया हुआ रखते हैं, हल्का सा इस तरह से सीधा ही रखते हैं। और फिर इसमें सिर्फ मूवमेंट इस तरह का होता है। ये जो हम लोग खड़े होकर के टी बार रोज करते हैं उसमें कमर का इंजरी इतना होता है कि उसके जगह पर ये करने से ही अच्छा है, कमर हम लोगों का बचा रहे तो अच्छा है। और इसका हम लोग 3 से 4 सेट लगा सकते हैं बढ़ते हुए वजन में। हर सेट के बाद वजन बढ़ा लें। इसका मूवमेंट एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये इसमें ये चेस्ट के तरफ नहीं जाएगा रॉड, इसमें जो है एब्डोमेन की तरफ। छोड़ेंगे पूरा नहीं, हल्का सा टेंशन बनाए हुए रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैक का डंबल रो है। इसमें हम लोग एक फ्लैट बेंच लेते हैं और फ्लैट बेंच पर अपना एक पैर इस तरह से टिका देते हैं और दूसरा पैर नीचे रखते हैं और हाथ जो है इस तरह से रहता है, और एक हाथ से हम लोग डंबल पकड़ते हैं, ठीक है। और जो पैर नीचे रहता है ज़मीन पर उसको हल्का सा बेंड करते हैं। बेंड करते हुए ये जो डंबल है उसको पुल करते हैं अपने कमर की तरफ, छाती की तरफ नहीं, इधर नहीं, ये कमर की तरफ। और ये आधा भी, इतना ही नहीं, ये हम लोग पूरा मूवमेंट देते हैं यहाँ तक। डंबल जो है लैट, ये जो हमारा लैट मसल्स है या कमर है वहाँ तक, ये लैटिस्मस डोर्साई बैक का जो मसल्स है उसके लिए है एक्सरसाइज। और इसका 10 से 12 रिपीटिशन करेंगे और 4 सेट करेंगे वजन बढ़ाते हुए। इसका मूवमेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और फिर इसी तरह से दूसरे हाथ से भी करते हैं, अल्टरनेट करके। इसमें इस पैर को इधर टिका देंगे और हाथ को इस तरह से, और ये पैर हल्का सा कर नी बेंड कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ये बेंड रो है, डंबल रो है। बैक का नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल रो है। केबल रो को करने के लिए हम लोग पुली मशीन के पास जाएंगे और एक शॉर्ट बार को फिक्स कर लेंगे, या EZ बार से भी कर सकते हैं इसको। और हम लोग उससे मशीन से थोड़े दूर पर खड़ा होते हैं, इस तरह से दूर पर खड़ा होकर के शरीर का अगला पोर्शन, कमर से ऊपर का पोर्शन आगे झुका लेते हैं और मूवमेंट कुछ इस तरह से देते हैं। ये इसमें सिर्फ हाथ का मूवमेंट रहता है, बाकी बॉडी स्थिर रहता है। इसका हम लोग 12 से 15 रिपीटिशन लगाएंगे और 3 से 4 सेट करेंगे। ईच सेट में कुछ ना कुछ वजन बढ़ाते जाएंगे। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है बैक का। बैक के दिन इसको भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। देखिए, इसको जब हम ले जाएंगे नीचे तो हल्का तेज में ले जाएंगे, लेकिन जब छोड़ेंगे तो हल्का धीरे धीरे छोड़ेंगे, इस तरह से। तो ये था केबल रो। अब बैक के मसल्स का एक्सरसाइज जो है लगभग मैंने बता दिया। और भी एक्सरसाइज बहुत सारा है, लेकिन ये जो 6 एक्सरसाइज मैंने बताया वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसको ज़रूर कीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।